हाय हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हमने लिस्ट देखा, उसके बाद टपल देखा, सेट भी देखा पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे आखिरी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज डिक्शनरी के बारे में। ओके, तो डिक्शनरी तो आपने सुना ही होगा, मतलब हम नॉर्मली डिक्शनरी तो यूज करते ही आए हैं। लाइक हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी यूज की होगी या कौन सी भी डिक्शनरी हम यूज करते हैं। सपोज डिक्शनरी ऐसी भी होती है कि इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स रहते हैं, मीन्स इंग्लिश वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स रहते हैं। तो वो क्या रहता है डिक्शनरी में, हर एक डिक्शनरी में ना कुछ की रहती है और उसके वैल्यूज रहते हैं। सपोज मतलब जो हम हमारा एक वर्ड है उसका हम मीनिंग देख रहे हैं ना, तो की वैल्यू पेयर में ही रहता है हमारी डिक्शनरी में। तो वैसे ही डिक्शनरी की वैल्यू पेयर में ही वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरी है क्या। ओके, तो डिक्शनरी मतलब क्या? सिंपल। पाइथन डिक्शनरी क्या है कि किस लिए यूज करते हैं? टू स्टोर द डेटा इन द की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। ओके, की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में हमें डेटा स्टोर करने के लिए हम पाइथन में डिक्शनरी का यूज करते हैं। एंड ऑल्सो डिक्शनरी इन पाइथन नॉट अलाउ डुप्लीकेट कीज। ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे ध्यान देना कि डुप्लीकेट कीज को नहीं अलाउ करता। डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है लेकिन डुप्लीकेट कीज को नहीं अलाउ करता। पर हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज करो हमारी एक डिक्शनरी है, उसमें हमने स्टूडेंट के रोल नंबर और उनकी नेम ऐसे हमारी की वैल्यू पेयर है। जो हमारी की है वो स्टूडेंट के रोल नंबर से और जो उसकी वैल्यू है वो उस स्टूडेंट्स के नाम है। तो सपोज ऐसा है कि 12 रोल नंबर है, उस स्टूडेंट का नाम राहुल है, और जो 20 रोल नंबर है उसका भी नाम राहुल है। ऐसा तो हो सकता है एक क्लास में दो, मतलब जो सेम नेम हो सकते हैं ना स्टूडेंट्स के, तो वैसा अलाउड है। मतलब 12 नंबर वाले का भी नाम राहुल है, 20 नंबर वाले का भी नाम राहुल है, तो वो अलाउड है। लेकिन कीज मतलब जो हमारी कीज है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 12 नंबर वाले का नाम राहुल है और उसके बाद 12 नंबर वाले का ही नाम शुभम है, तभी भी नहीं चलेगा। मतलब की है ना वो एक ही हो सकती है। मतलब पूरे क्लास में जो रोल नंबर है ना वो यूनिक ही होगा ना, मतलब एक स्टूडेंट का एक, हर एक बच्चे को तो एक उसका रोल नंबर दिया होगा। इसकी वजह से ना हमारी डिक्शनरी में ना डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं होती है। उसके बाद जो हमारी डिक्शनरी है ना वो डायनामिक है। तो डायनामिक मतलब सिंपल क्या कि हम रन टाइम में ना उसमें डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए इसीलिए हम डिक्शनरी को डायनामिक बोलते हैं। तो सिंपल वेरिएबल नेम और हम डिक्शनरी में ना कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे और उसके अंदर हम हमारी की वैल्यू पेयर है वो ऐड करेंगे। ओके, तो थेरोटिकली बहुत हो गया, अब हम सीधा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। और आप भी ऐसा ही कीजिए हमेशा, कि ऐसा नहीं कि वीडियो में देखा इजी था आसान था तो ये ऑपरेशन या ये छोटा प्रोग्राम करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ही समझ गया। तो वैसा मत कीजिए। अब छोटा से छोटा भी प्रोग्राम हो या ऑपरेशन हो, आप उसे खुद से पाइथन में या कौन सी भी आईडी में जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना, उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करके रन करके खुद से देखना, तो आपको आसानी से और जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए सीधा पाइथन ओपन करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिक्शनरी हमने अभी सिंटैक्स देखा, तो अभी हम इसे प्रैक्टिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। सपोज डिक्शनरी वन डी1 वेरिएबल नेम देंगे और उसमें जैसा मैंने कहा हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। ओके, तो ये हम एम्प्टी डिक्शनरी रखेंगे और इस सबसे पहले हम जो टाइप फंक्शन है उसकी हेल्प से इसका टाइप जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रिंट टाइप गिवन, तो इसे रन करेंगे। डिनोट्स द डिक्शनरी। ओके, तो ये डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी बन चुकी है हमारी। के बाद ना हम अभी ये एम्प्टी डिक्शनरी, अब हम इसमें ना कुछ वैल्यूज ऐड करेंगे। ओके, सपोज हम ऐसा करेंगे कि जो हमारा अल्फाबेटिकली रहता है ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, वही लेंगे हम। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर डॉग। ओके, सो हमने यहाँ पे 4 की वैल्यू पेयर ले ली, ए बी सी डी। अभी सबसे पहले ना हम इसे प्रिंट करेंगे। ओके, सो अभी मैं ये टाइप है इसे कमेंट आउट करता हूँ और अब हम इसे हमारी डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे। ओके, प्रिंट डी1। ओके, सो इसने हमें की वैल्यू पेयर में जैसे हमने इसको क्रिएट किया था वैसे इसे प्रिंट करके हमारे पास भेज दिया। अब हम सपोज पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करेंगे। पर्टिकुलर की वैल्यू जो पेयर है ना उसे एक्सेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। सपोज मुझे ओनली बी से, मतलब बी से क्या है वो जानना है, तो मैं जो की है ना उसे पास कर दूंगा। और ये केस सेंसिटिव रहता है, वो फिर ध्यान में रखना, अगर कैपिटल बी है ना तो कैपिटल बी ही चाहिए। ओके, तो अब हम
इसे देख, D1 में जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसमें मैंने बी जो की है वो पास कर दी, तो उसने हमें रिटर्न में क्या दिया, जो वैल्यू है वो जो की वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर दी। ओके, सो ये कर सकते, या फिर हमें पर्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसके लिए दूसरा एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सपोज d1 डॉट गेट, और हम गेट फंक्शन में ना सिंपली वही जो हमारी की है वो पास कर देंगे, तो सेम आउटपुट आ गया बॉल। ओके, तो अब हम इसके बाद तो अभी ये तो समझ में आ गया कि क्रिएट कैसे करना और उसे एक्सेस कैसे करना। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, रिमूव नहीं करेंगे, इसे नीचे रख देता हूँ। तो अब ना मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ। सपोज ऐसा नहीं कि अभी ओनली ए से एप्पल, तो सपोज ए से एप्पल तो होता है, लेकिन ए से तो और भी कुछ नाम रहते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू है ना वही एज ए डिक्शनरी होगी, मतलब एक पर्टिकुलर की मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं ना। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक डिक्शनरी, एक पर्टिकुलर की एक डिक्शनरी बना देंगे। ए की वैल्यूज क्या हो सकते हैं, सपोज हम ऐसा कर देते A1 अजय, उसके बाद A2 अमित। ओके, तो सपोज अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारी ए जो की थी ना उसके सपोज ज्यादा वैल्यूज थे हमारे पास, तो हमने उसके लिए एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी। तो अभी हम ना इसे कैसे एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। सिंपली हम गेट मेथड से एक्सेस करेंगे। सबसे पहले देखते गेट मेथड से, तो सो यहाँ पे उसने जो डिक्शनरी थी नेक्स्टेड डिक्शनरी उसे प्रिंट कर दिया। तो अभी हम इसे एक्सेस करके देखते हैं कि सेम आउटपुट आता है या नहीं। ओके, सॉरी ए, तो अब हम इससे देखते हैं कि सेम आउटपुट आता है या नहीं। ए के लिए सेम वो डिक्शनरी, यस सेम आउटपुट आ गया। लेकिन अब मुझे क्या है कि मतलब मुझे जो फर्स्ट वैल्यू है ना वही चाहिए, मतलब वो बाकी के दो चाहिए ही नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो नेस्टेड की है ना ए के लिए उसे मुझे पास करनी पड़ेगी, मतलब दोनों भी ए और उसके अंदर फर्स्ट वो ए को पर्टिकुलरली ए में देखेंगे। ए में हमें क्या चाहिए, ए में हमें A1 जो की है उसकी वैल्यू चाहिए, मैं उसे प्रिंट कर दूँ। ओके, तो इसके लिए ओनली अजय आउटपुट में आया। तो अभी ये तो आपको समझ में आ गया। मैंने ये इसलिए बताया ओनली कि आपको अगर एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो आप ऐसा भी कर सकते। तो अभी हम देखते हैं कि जो जैसा मैंने कहा कि हम डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं करता डिक्शनरी, तो वो ट्राई करके दिखेंगे। तो सपोज हमने ए का लिया ना, तो फिर से अब हम क्या करेंगे, ए का ही लेंगे, ए की न्यू की और वैल्यू का पेयर लेंगे। तो ए से ओनली अभी लेंगे एप्पल, तो क्योंकि सामने तो हमने क्या लिया है, ए के लिए एक पूरी डिक्शनरी बना दी। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली D1 को प्रिंट करते हैं। तो देखते हैं कि आउटपुट में क्या आता है, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। ओके, तो ए के लिए आउटपुट में क्या आया, ओनली एप्पल आया। कैसे, मतलब इसने ना ये तो लिया ही नहीं, इसने ओनली जो हमने लास्ट में जो दिया था ए के लिए वैल्यू वही ली। तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट वैल्यू थी ना उसमें ओवरराइट कर दी, जो हमारी रिसेंट वैल्यू हमने जो अपडेट कर दी थी ना ए के लिए, तो उसने वही रखी। तो इसलिए ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता, और रिसेंट वैल्यू है वो ओवरराइट कर देता है एग्जिस्टिंग वैल्यू में। अभी इसके बाद हम देखते हैं, अगर हमें कुछ न्यू वैल्यू ऐड करनी है, अगर मुझे ये एग्जिस्टिंग डिक्शनरी हमारी उसमें कुछ न्यू वैल्यू ऐड करनी है, मैंने कहा ना कि ये डायनामिक है, तो इसमें रन टाइम में हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, D1 E, तो E के लिए मुझे क्या देना है, एलिफेंट। ओके, तो E के लिए एलिफेंट, और इसे प्रिंट करेंगे, D1 को प्रिंट करेंगे कि ये एलिफेंट इसने ऐड करता है या नहीं, देखते। ओके, सो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हमारे एग्जिस्टिंग जो डिक्शनरी है उसमें न्यू की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास ना और एक ऑप्शन है कि हम अपडेट जो मेथड है ना उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने ये सेम की वैल्यू पेयर ना अपडेट मेथड से भी ऐड करके देखते हैं। सो D1 डॉट अपडेट, और उसमें कर्ली ब्रेसेस में हम वो की वैल्यू पेयर जो है हमारा ई इक्वल्स टू, सॉरी ई की और हमारी उसकी वैल्यू थी एलिफेंट। ओके, तो अभी हम ऊपर वाला था उसे कमेंट कर दिया है, भी हम अपडेट मेथड से ऐड हुआ या नहीं वो देखते हैं। यस, दोनों से भी सेम हुआ, तो हम ये दोनों का भी यूज करके सेम काम कर सकते हैं। हमारी जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है उसमें हम
न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ। तो अभी हम देखेंगे रिमूव कैसे करना। अभी जो बी है, बी फॉर बॉल से जो मतलब हमारी जो की है बी, उसे रिमूव कर देना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेल का, डेल D1 और उसमें हम जो हमारी की है बी से पास कर देते हैं और उसके बाद हमने D1 को प्रिंट किया है। ओके, मैं ये बीच में का रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो अभी हम देखते कि जो बी है, बी फॉर बॉल, वो रिमूव हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए, सी और डी, उसने बी को रिमूव कर दिया। तो हम डेल का डेल का यूज करके हमारे एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में से कोई भी की वैल्यू पेयर को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम अभी देखते हैं कि कॉपी फंक्शन। ओके, कॉपी फंक्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। सपोज हमने तो ऐसा देखा, सपोज D2 इक्वल्स टू D1। ओके, और उसके बाद मैंने क्या किया, जो D2 है ना, सपोज मैंने D2 में क्या किया, जो हमने अभी B है, मैंने B की वैल्यू क्या कर दी, अपडेट कर दी। जो B की वैल्यू है ना, B की वैल्यू मुझे अभी बॉल नहीं चाहिए, तो B से हम क्या करेंगे, अभी B लिखेंगे। ओके, और मैंने D2 में किया, हमने मतलब क्या किया, जो D2 है ना, D2 को हमने D1 असाइन कर दिया। जो हमारी डिक्शनरी वो असाइन कर दी, और D2 में मैंने चेंजेस किया। ओके, D2 में मैंने क्या किया, जो B है उसे B असाइन कर दिया। ओके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे D1 को प्रिंट किया, चेंजेस किए D2 में और प्रिंट किया D1 को। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे तो मैंने चेंजेस किए थे D2 में, लेकिन यहाँ तो चेंजेस तो D1 में भी हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इस वजह से हुआ कि जो हम D2 है ना, वो रेफर कर रहा है D1, और जो हमारा D1 है ना, D1 तो हमारी डिक्शनरी को रेफर कर रहा है। मतलब हम D2 में जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे D1 में होंगे, और हमारे D1 में क्या है, हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है। तो इसकी वजह से हमने जो भी चेंजेस हम D2 में करेंगे ना, वो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी में भी होंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, हम कॉपी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे ऐसे किया, सपोज D1 डॉट कॉपी। तो अभी देखते हैं कि मैंने क्या किया, D1 डॉट कॉपी, और मतलब D2 में हमने क्या किया, D1 की कॉपी ली और फिर D2 में चेंजेस किए। तो अभी हम D1 को प्रिंट करेंगे D2 में चेंजेस करने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी ओरिजिनल थी वो वैसी की वैसी है, और जो चेंजेस हुए वो ओनली D2 में हुए। तो मैं D2 को भी प्रिंट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो चेंजेस हुए वो ओनली D2 में हुए, D1 में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इसलिए हम कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं। और उसके बाद हमारा और भी छोटे मोटे कुछ फंक्शंस हैं, वो देखते हैं। कीज, तो प्रिंट D1 डॉट कीज, तो इससे क्या होता है वो देखते हैं। ओनली जो हमारी कीज है ना, वो यहाँ पे प्रिंट होगी, ABCD, ओनली जो कीज है वही यहाँ पे प्रिंट होगी। ओके, और उसके बाद और एक बात, जो हमारी यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दी है ना की वैल्यू में, तो उसकी जगह पे हम इंटीजर भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे, सपोज मुझे बी नहीं चाहिए की के जगह पे, मुझे चाहिए अभी 1 2। ओके, जो हमारी 1 2 है वो की है। तो अभी ना मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ। तो हमारे 1 2 है ना, 1 2 को प्रिंट करता हूँ, देखते क्या प्रिंट होता है। तो बॉल, मतलब हम इंटीजर को भी एज अ की और वैल्यू रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओनली स्ट्रिंग को ही रखना चाहिए, हम कुछ भी रख सकते हैं की वैल्यू पे। ओके, तो अभी उसके बाद हमने कीज तो देखा, कीज में सारी कीज प्रिंट हो जाएंगी। और उसके बाद हम देखते हैं आइटम्स। तो आइटम्स से क्या होता है वो देखते हैं। तो उससे जो हमारी पूरे जो डिक्शनरी के आइटम्स है ना, वो प्रिंट हो जाएंगे कुछ इस तरह से। तो और भी कुछ फंक्शन है, वो भी अगर ट्राई किए होते तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती थी। तो आप वो खुद से ट्राई करना, और अब ये जितने भी फंक्शन हमने परफॉर्म किए ना, वो भी खुद से परफॉर्म करके जरूर देखना। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि डिक्शनरी क्या है पाइथन में, और डिक्शनरी के फीचर्स क्या है कुछ, और उसके बाद डिक्शनरी का सिंटैक्स देखा। और उसके बाद हमने जो सारे फंक्शंस है डिक्शनरी के, वो एक एक करके परफॉर्म करके देखे। जैसे कि मतलब सबसे पहले देखा डिक्शनरी क्रिएट कैसे करनी, डिक्शनरी में ऐड कैसे करना, रिमूव कैसे करना, कॉपी फंक्शन क्या करता है, गेट फंक्शन, अपडेट फंक्शन, ये सारे फंक्शन देखे। और भी कुछ फंक्शन है, आप वो खुद से ट्राई करना। और आई होप कि आपको ये सारी चीजें इस वीडियो की समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।